सब्सक्राइब करें RS60.10 को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं RS सर, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 मानव जनन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो देखते हैं, इससे पहले कि मैं 7 प्रश्न आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं अच्छे तरीके से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी बायोलॉजी वीडियो को देख लें, वहाँ से आप अपने नोट्स भी बना लें। तो आइए चलिए मैं देखता हूँ आपके लिए मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न नंबर 8, शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखते हैं इसमें इसकी संरचना का वर्णन। तो सबसे पहले जो शुक्राणु की संरचना का अध्ययन करने पर यह 3 भागों में बटा होता है जो निम्नलिखित है। जैसे शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसका अध्ययन करने पर हमें मालूम होता है कि इसके जो भाग है यह 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1, सिर, इसको इंग्लिश में हेड कहते हैं। शुक्राणु का अगला भाग सिर कहलाता है। जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, इसका अगला भाग होता है वह सिर कहलाता है। इसके आगे की ओर एक शंकु आकार की रचना पाई जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जो गोल्जी बॉडी का बना होता है। एक्रोसोम होता है जो गोल्जी बॉडी का बना होता है। दूसरा पॉइंट इसके बाद मध्य भाग। नंबर 2 क्या है? मध्य भाग, इसको इंग्लिश में मिडिल पीस भी कहते हैं। सिर के पीछे पाया जाने वाला भाग मध्य भाग कहलाता है। जो सिर के पीछे वाला भाग होता है उसे मध्य भाग कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का आवरण होता है। मध्य भाग होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का आवरण होता है जो शुक्राणुओं को चलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखते हैं कि इसका जो मध्य भाग है, मिडिल पीस है, जो सिर और पूंछ के बीच में पाया जाने वाला भाग मिडिल पीस या मध्य भाग कहलाता है। जो सिर के पीछे पाया जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के आवरण से बना होता है। और मध्य भाग का प्रमुख कार्य होता है कि इसका कार्य होता है शुक्राणु को चलने के लिए। शुक्राणु स्पर्म होता है, उसको चलने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। नंबर 3, टैल, इसे टैल कहते हैं, हिंदी में पूंछ कहते हैं। शुक्राणु का सबसे पिछला भाग जो लंबा पतला होता है वह है पूंछ कहलाता है। स्पर्म का सबसे पिछला वाला भाग पूंछ कहलाता है। यह शुक्राणुओं के चलन में सहायक होता है और पीछे के अक्षीय तंतुओं के चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। अक्षीय तंतुओं के चारों ओर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। तो देखते हैं इसका जो चित्र है, किस तरीके से चित्र बताए हुए चित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ और सरल हो जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं। देखते हैं कि ये आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर है, स्पर्म की स्ट्रक्चर है। क्या है? मानव में पाए जाने वाले शुक्राणु की स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हेड। जो अगला वाला भाग है, ये वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, उसे हेड कहते हैं, लिखा हुआ है हेड। तो ये आगे वाला भाग होता है। इसके हेड के ठीक बगल से नेक यानी इसकी गर्दन होती है। तो इसके भाग केवल यही होंगे। हेड है, हेड जो एक्रोसोम का बना होता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। और नंबर 2 इसका भाग होता है मिडिल पीस, मध्य भाग। मिडिल पीस है जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये सफ़ेद रंग की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है रिंग रोड टाइम में, वो इसका भाग है, वो उसे कहते हैं मिडिल पीस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? से मिडिल पीस कहते हैं। और मिडिल पीस है जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल शेप होता है। माइटोकॉन्ड्रियल जो इसमें स्पाइरल शेप होती है वो माइटोकॉन्ड्रियन की बनी होती हैं। इसके आगे जो स्ट्रक्चर है ये दिखाई दे रही है आपको, इसे जो इसकी मेम्ब्रेन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। और जो पिछला भाग है, सबसे पिछला वाला भाग, उसे टैल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? से टैल कहते हैं। जो पिछला वाला भाग है उसे टैल कहते हैं, जो कि यहाँ से इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये टैल कहलाता है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं अपन, इसे दूसरे तरीके से भी अपन समझ सकते हैं कि शुक्राणु का जो भाग होता है उसमें 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1 हेड, नंबर 2 मिडिल पीस और नंबर 3 टैल। तो हेड है, हेड अगला भाग होता है, और मिडिल पीस है वो मध्य का भाग होता है। हेड और टैल के बीच का जो भाग होता है उसे मिडिल पीस कहते हैं। जो उसमें माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल शेप जैसी संरचना होती है और इसके अगला वाला पिछला वाला भाग होता है उसे टैल कहते हैं।
यहाँ से भी आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। मानव अंडाणु एक गोल व अचल रचना होती है। जो मानव अंडाणु होता है, जो फीमेल में पाए जाते हैं, जो कि एक गोल होती है, गोल रचना होती है और अचल होती है। वो इसमें चल नहीं सकती है। अचल का शब्द है ऐसी चीज़ें जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकें, चल नहीं सके, उसे अचल कहते हैं। अचल रचना होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है। अंडाणु गोल रचना होती है, अचल होती है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है तथा यह अगुणित रचना होती है। कैसी होती है? अगुणित रचना होती है। यह अंडाणु चारों ओर से एक झिल्ली से घिरा रहता है, और यह ओवम है, अंडाणु है, चारों ओर से एक झिल्ली से घिरा रहता है। इस झिल्ली के चारों ओर पुटिका कोशिकाएं अनियमित रूप से बिखरी हुई होती हैं, और इस झिल्ली के चारों ओर जो कोशिकाएं होती हैं, पुटिका कोशिकाएं होती हैं, वो अनियमित रूप से क्या रहती हैं? बिखरी हुई रहती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, प्रसव किसे कहते हैं? उत्तर देखते हैं। गर्भावस्था के बाद माता के गर्भाशय से पूर्ण विकसित के बाहर आने की क्रिया, पूर्ण विकसित बाहर आने की क्रिया को प्रसव या पार्चुरिजेशन कहते हैं। मानव में गर्भावस्था का समय 40 सप्ताह या 280 दिन या 9 माह होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, परिवार नियोजन किसे कहते हैं? इसकी विधियां बताइए। उत्तर देखते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। तो परिवार में सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है, और यह जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक उत्तम साधन है। परिवार नियोजन की निम्नलिखित विधियां हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्राकृतिक विधियां, और नंबर 2, कृत्रिम विधियां। इसे वैज्ञानिक विधियां भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, एड्स रोग के प्रमुख लक्षण लिखिए। उत्तर देखते हैं। एड्स रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। एड्स रोग में क्या होता है? रोगी की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। नंबर 2, लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। नंबर 3, रोगी को बुखार आना। नंबर 4, रोगी का वजन कम होना। नंबर 5, रोगी को पतली दस्त आना। नंबर 6, चमड़ी में खुजली होना। नंबर 7, मुंह में छाले बनना। नंबर 8, रात में पसीना आना। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। एड्स रोग के लक्षण है। इम्पोर्टेंट प्रश्न में मैंने आपको यूनिट नंबर 3 में आपको ये 12 प्रश्न लेकर आया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हुए। प्रिय विद्यार्थियों, आप इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए जिससे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपकी पढ़ाई सतत रूप से बनी रहे। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8878684432। आप इस नंबर पर किसी भी समय फ़ोन लगा सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।